चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री की। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कंसेप्ट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गए। आप कम से कम सब्सक्राइब करके रखिए, आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको पास जल्दी चला जाए इसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है ना, 10th क्लास का है। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण भी लिखने में कोई हर्ज की बात नहीं है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर के बारे में जानते हैं। अगर आपको से बात एक बोले, आप सीरियल देखे हैं बालवीर? तो बालवीर सीरियल देखे होंगे तो बालवीर ही टॉपिक, बालवीर ही सीरियल का नाम क्यों रखा गया आप समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर बालवीर के बारे में जान जाएंगे तो समझिए कि आधा आपका बालवीर ही खत्म हो गया। बालवीर का जो सीरीज है ना, आधा बालवीर ही क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह से चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि है क्या, इसके बाद इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? दो गो पदार्थ रिएक्शन करेगा, ई या सी ए सी ओ थ्री, CaO प्लस CO2। कहने का मतलब है कि कोई दो गो पदार्थ या खुद अकेले पदार्थ प्रतिक्रिया करके नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा? नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा। तो इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ छोड़िए। आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये गैस है। क्लोरीन देख रहे हैं, ये भी गैस है। रिएक्ट करके HCl बना रहा है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में। क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा समझ में है? चलिए, कहने का मतलब है कि दो चीज को मिक्स करने से नया पदार्थ का निर्माण करेगा, नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में है? चलिए हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लिख दिए हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा और बात जानकारी लेते हैं। ये जो तीर के पहले वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो तीर के पहले वाला जो चीज दिखाई दे रहा है आपको, इसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। आपको दिखाई देगा अभिकारक प्रतिफल क्या होता है, लेकिन टेम्पोररी अभी बता दे रहे हैं कि होता क्या है रियली। और ये जो तीर के बाद वाला बन रहा है, इसको प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट कहते हैं। इसको अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट, कि रिएक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट है। और प्रोडक्ट जो बन के आया आपके पास, उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो अभिकारक कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, क्या बताइएगा? अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, यही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा, भाग लेने वाला पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है, जैसे HCl यहाँ पर बना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया का क्या देख लेते हैं? परिभाषा क्या होता है ना। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक वो करेगा या ज्यादा करेगा, नया पदार्थ रहना चाहिए, है ना। रिएक्ट होने के बाद कुछ दूसरा बनना चाहिए, तब भी उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अगर आपको हम बात बोले मिट्टी और बालू को मिक्स कर देंगे तो क्या क्या उसको हम लोग कहेंगे? उसको रासायनिक अभिक्रिया ना ही कह सकते हैं, उसको हम लोग मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। क्योंकि बालू और मिट्टी के रिएक्ट करने से कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, कोई नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, बस खाली वो मिश्रण हो गया, मिक्स कर दिया गया। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, रिएक्ट करके कुछ दूसरा बनना चाहिए पदार्थ, तभी उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अभिकारक अभी हम लोग बताएंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले, भाग ले, उसी को क्या कहते थे? अभिकारक कहते हैं। देख लीजिए परिभाषा। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इंग्लिश में रिएक्टेंट। समझ में आया आपको? यार रटने की जरूरत नहीं, रासायनिक अभिक्रिया आप खाली रट लीजिए, सब रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही सेट रखिए, टेंशन लेने की बात
नहीं। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट, प्रतिफल। प्रतिफल क्या होता है ना, प्रतिफल की बात हम लोग करते हैं। तो प्रतिफल हम लोग बताएं तीर के चिन्ह, जैसे कि हमने बताया CaCO3 रिएक्ट करके CaO प्लस CO2 बनाएगा। ये आपको रिएक्शन है, एक पदार्थ का है, इसको गर्म करने पर ये बना रहा। कैल्शियम को CaCO CaO बना रहा है और CO2 बना रहा है। तो इधर वाला प्रतिफल होगा, इधर वाला क्या होगा, अभिकारक होगा। चलिए, तो बात समझ में आ गया होगा आपको प्रतिफल और अभिकारक के बारे में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देख लिए क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या होता है। आखिर रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में है क्या, है ना। समझ रहे हैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया। गैस की उत्पत्ति, एक विशेषता क्या है कि इस अभिक्रिया कराने पर गैस की भी उत्पत्ति होती है। गैस की उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति होती है, जिसे आप लोग नहीं समझे। देखिए चैप्टर नंबर 3 में आपको हम पढ़ाएंगे कि धातु जब अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। धातु जैसे हम लोग मान लेते हैं मैग्नीशियम प्लस HCl, तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgCl प्लस H2। यही आपका गैस है, यही आपका क्या गैस है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या बता, गैस की उत्पत्ति भी करता है। समझ में आपको। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, आप शेप का बनना। तो ये चैप्टर नंबर 2 में बताएंगे कि जब दो पदार्थ रिएक्शन करता है ना, तो लिक्विड से क्या होता है कि ठोस के फॉर्म में बाहर आएगा। कोई दो लिक्विड के अगर रिएक्ट कराएंगे तो ठोस के रूप में बाहर आएगा, तो उसको कहेंगे अवक्षेप का बनना। तीसरा है रंग परिवर्तन। अगर रिएक्शन करे से पहले का कलर और रिएक्शन होने के बाद का कलर चेंज होता है। रासायनिक अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया होता है तो कलर भी चेंज होगा, अप्रोक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ताप में भी डिफरेंट होगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, दो पदार्थ को रिएक्ट कराएं तो जरूरी नहीं है कि दोनों पदार्थ के जोड़े इतना ताप इस कराएगा, अलग भी हो सकते हैं। वही बोल रहा है, ताप में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन। किसमें, अवस्था में परिवर्तन। अभी हम लोग देखें जैसे कि HCl का चाहिए लिक्विड फॉर्म है, यहाँ पर आके यहाँ पर गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन बन गया, अवस्था चेंजिंग हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवस्था का भी चेंजिंग होता है। अपन बोल रहे हैं, ये परीक्षा में नहीं पूछेगा, रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज ले लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए दिमाग में। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा हम बता देंगे, VVI कौन है, TTI कौन है, बस उस पर फोकस कीजिए, लेकिन दिमाग में सेट सब चीज रहना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, है ना। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। या क्या देखते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभी अभी हम लोग देखे कि कोई दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाएगा तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करेगा तो HCl2 बनाएगा। कहने का मतलब है हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। तो अभी आप लोग देखे ये मेन रिएक्शन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो हाइड्रोजन इतना बड़ा लिखने के वजह खलिए एच लिख दे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत। क्लोरीन लिखने के वजह Cl2 लिख दे, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। हाइड्रोक्लोराइड के जगह पर HCl2 लिख दे, आपको कोई प्रॉब्लम। कहने का मतलब है अभिकारक और प्रतिफल को संकेत के रूप में, सूत्र के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ में है? सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में, संकेत के फॉर्म में आप लिखिए। इतना हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, संकेत के फॉर्म में लिखिए, इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। कोई प्रॉब्लम। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से। बहुत बढ़िया है, इसमें प्रतिफल भी जोड़ दीजिएगा, है ना। भाग लेने वाला पदार्थ आपका जो प्रतिफल को संकेतों एवं सूत्रों में व्यक्त कर
संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए, रासायनिक समीकरण में आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दो पदार्थ रिएक्शन, अगर हम तो आपको से बोले हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे तो 2H2O बनेगा। आपको पता है? नहीं पता है तो पता चल जाएगा अभी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और जल बना रहा है। क्या बना रहा है? जल। तो हाइड्रोजन लिखेंगे हिंदी में, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे और फिर लिखेंगे अभिक्रिया करके जल बना रहा है। आपको यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लिखने पड़ेगा। ये आधे लाइन में इंक की कमी में ही आपको ये रिएक्शन लिखा जा रहा है तो और बेटर है, और बस वही लिखा जाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ में है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत सारा चीजें। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या है भैया। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या है, अगर हम आपको मोटा मोटी बता दें तो पहला नियम क्या है कि अभिकारक, जिसे देखिए H2 प्लस O2 रिएक्शन करके 2H2O बनाएगा। ये सब कैसे कैसे रिएक्शन होता है, नाम क्या है, ये सब की चर्चा आगे करेंगे। लेकिन पहले आप रिएक्शन तो समझ लीजिए, समीकरण तो समझ लीजिए। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल बना रहा है। कैसे बना रहा है भैया? जल बना रहा है। तो अभी कारकों के बीच प्लस का चिन्ह देंगे, पहला हो गया। नियम क्या है? अभिकारकों के बीच ये क्या देंगे? प्लस का चिन्ह देंगे। अभिकारक और प्रतिफल, इसको प्रोडक्ट कहते थे। अभिकारक और प्रतिफल के बीच हम लोग तीर का चिन्ह देंगे। किसका चिन्ह देंगे? तीर का चिन्ह देंगे। समझ में रहा है आपको? प्रतिफल को भी हम लोग क्या करेंगे? प्रतिफल अगर दो गो बनेगा तो उसके बीच भी प्लस का चिन्ह देंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद अगर गैस निकलेगा तो जी लिखेंगे या ऊपर मुंह कर देंगे। अगर लिक्विड के फॉर्म में रहेगा तो एल लिखेंगे या ए क्यू लिख देंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये सब क्या है? लिखने के तरीका है ना। और संकेत के फॉर्म में लिखेंगे, हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, H2 लिख देंगे। समझ रहा है? नहीं पता चल रहा? चलिए आगे देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है, हम आपको बता रहे हैं। रस अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभी हमने बताया रिएक्शन करेगा, समीकरण क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बता दें CaCO3 रिएक्ट करेगा, CaO प्लस CO2 बनाएगा, तो ई बनाएगा। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के अभिकारक को, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक है, बाईं ओर इसको तरफ लिखा जा रहा है और संकेत के फॉर्म में लिखा जा रहा है, अनुसूत्र के फॉर्म में लिखा जा रहा है। बात समझ में? फिर अभिकारकों के सूत्रों के, हाँ, सूत्रों के बीच धन का चिन्ह। अभी हम लोग उसके पहले बताएं कि अगर दो गो रिएक्शन करेगा तो प्लस रहेगा, यहाँ भी कुछ रहेगा, उसके बाद रिएक्शन करके कुछ बनाएगा। समझ में? तीसरा नंबर का रहा अभिकारक के प्रतिफलों के भी इसी तरह से लिखेंगे, दाईं ओर समीकरण के रूप में लिखेंगे, संकेत के रूप में लिखेंगे, अनुसूत्र के रूप में लिखेंगे। चौथा नंबर में क्या? प्रतिफल के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। धन चिन्ह देंगे, बहुत बढ़िया बात। अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह देंगे। क्या देंगे? तीर का चिन्ह। समझ में आ रहा है आपको? द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। बस ये बेसिक चीज है, कहीं परीक्षा में पूछ लेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? बेसिक चीज है, ले लीजिए जानकारी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया ये आपके कंसेप्ट के लिए अच्छी चीज है। किसके लिए? कंसेप्ट के लिए अच्छी चीज है। 11th में जाइएगा, बैलेंस करना आना चाहिए। क्या कि कितना रिएक्शन याद करिएगा? 11 12th में जाइएगा तो आपको बैलेंस की सहायता से ही आपको माइंड में रिएक्शन सेट रहेगा, रिएक्ट करवा सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं, नहीं अन्यथा रिएक्शन नहीं होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है भैया। संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर हम आपको से बोले H2 प्लस O2 के रिएक्शन करा दें तो H2O बन रहा है। क्या बन रहा है? H2O। ये जल है, क्या जल है? ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो अभी आप देखें हाइड्रोजन
ऑक्सीजन और वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। अच्छा चलिए, इसके रासायनिक समीकरण संतुलन करना होता क्या है, उसको समझने के लिए हम आपको से एक बात बता रहे हैं, है ना। अगर आप 1 केजी चावल 1 केजी दाल को मिक्स करें, है ना, तो आप बताइए कि मिक्सचर कितना केजी होगा? 2 केजी होगा। बस संतुलन भी यही है। अगर हाइड्रोजन का जितना क्वांटिटी मिला रहे हैं, ऑक्सीजन का जितना क्वांटिटी मिला रहे हैं, इस सब का क्वांटिटी इसमें उतना ही रहना चाहिए जितना यहाँ मिक्स हो रहा है। उसी को हम लोग कहते हैं संतुलन। न समझ में? देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 लिखा हुआ है, H2 लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है। O2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है। देखिए H2 है तो यहाँ H2 है। बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा रुकिए, एक गिजबिजा गया ना। यहीं पर समझ लेते हैं। H2O2 तो कच्ची लिखा हुआ है H2O, बोले नहीं समझ में आ रहा। H2 अब पता चल रहा। तो हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी के गो है? 2 ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के गो है? एगो। लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है भैया? जेगो हम ई साइड है उतने ही गो ऊ साइड रहेंगे। समझ में? तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 करने के लिए आप यहाँ 2 नहीं रख सकते, आप रखिए पहले लिख सकते, किसी भी समीकरण के पहले। तो यहाँ पर 2 लिखे तो नीचे जो रहता है गुन्ना हो जाता है। 2 दूना के गो हो जाएगा? हाइड्रोजन 4 गो हो जाएगा। ऑक्सीजन के गो हो जाएगा? ऑक्सीजन भी यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो हो जाएगा। ऑक्सीजन के गो हो जाएगा? 2 गो हो जाएगा। तो ये 2 गो काम हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ के गो हो गया? 4 गो। तो अगर 2 गो यहाँ है, 2 पहले लिख दें तो 2 दूना कितना? 4 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए कि H2 और O2 रिएक्शन करके H2O बना रहा है। आप इसके पहले कोई अंक लिखिएगा तो दोनों में गुना होता है और हाइड्रोजन आपका 4 होगा। ऑक्सीजन आपका 2 लिखा हुआ सीधा सीधा, और यहाँ पर देखिए गुना कीजिए तो हाइड्रोजन 4 और 2 खाली ऑक्सीजन हो। देखिए तो 4 2 4 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। बस यही रासायनिक समीकरण का संतुलन होता है। बोले तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। समझ में आ रहा है आपको? बस आपको से पूछेगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण करना क्यों जरूरी है। भी यही क्वेश्चन है, भुलाइल परीक्षा के में आएगा आपको। चलिए हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। समझ में आ गया आपको? अब हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन। ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अभी हम लोग देखें क्वांटिटी सेम रहना चाहिए। संतुलन कर रहे थे तो देखें क्या रहता है, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या का हो जाना चाहिए समान। जैसे कि H2 प्लस O2 में हम लोग देखें H2O बना रहा है, तो यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगा के 4 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी दूर है। यानी कि जितना इधर है उतना इधर ही रहना चाहिए। यही बोल रहा है कि प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या, जी परमाणु संख्या 4 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए नोट पॉइंट देखेंगे, बहुत जरूरी नोट पॉइंट है। रासायनिक समीकरण का संतुलन आखिर किया क्यों जाता है भैया? क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, है ना। तो आपको अभी भी यही क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिएगा, अंशवरता के नियम पर आधारित होता है। किस पर होता है? अंशवरता के नियम पर। अच्छा ये होता क्या है भाई? तो होता है, ध्यान से देखिएगा, समान रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। अगर कोई भी आप अभिक्रिया कराइएगा तो ना तो पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही पदार्थ का क्या होता है? नाश होता है। कहने का मतलब 1 केजी दाल और 1 केजी चावल को आप मिक्स करके रखिएगा कहीं, तो ना तो इसमें बढ़ जाएगा मिक्सचर और ना ही घट जाएगा। लेकिन ये मिक्स की बात है जो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन रिएक्शन दूसरा है। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्ट करके नया पदार्थ कहीं बना देता है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो बहुत जरूरी था, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण करते कैसे है, विधि इसका क्या है, विधि विधान इसका क्या है। तो अनुमान द्वारा संतुलन विधि, बहुत तरह के विधि है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी देखेंगे किसके द्वारा? अनुमान के द्वारा, मतलब दिमाग से देखेंगे और कर देंगे संतुलन। ध्यान से देखिएगा,
किस तरह से? अनुमान द्वारा होता है। अनुमान द्वारा होता है, बस देखना रहता है भैया। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना एक लिखा हुआ, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक लिखा हुआ, मतलब नहीं कुछ है तो समझिए का एक है। Cl कितना है? एक ही है। लेकिन इधर देखिए तो Cl2 है, तो भैया दिमाग से लगाइए, 2 यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे? Mg+2 HCl। किसी भी समीकरण के पहले लिखते हैं, हो गया। बहुत बढ़िया बात। तो ये 2 था तो Cl2 कर दिए, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो ये भी हाइड्रोजन 2 यहाँ है। हो गया। मैग्नीशियम एक था, मैग्नीशियम एक हो गया। मैं समझ में छोड़िए, मैग्नीशियम कुछ न तो एक है, मैग्नीशियम एक है। देखना रहता है खाली कि इधर जितना है उतना ही उधर भी रहना चाहिए। और हाइड्रोजन यहाँ पर एक, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, अगर 2 इसके पहले लिख देंगे तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। और Cl भी ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, जो 2 इधर दिया हुआ। समझ में है आपको? चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और रिएक्शन, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, है ना। AlCl3 है। एल्युमिनियम के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है या नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब एक है। एल्युमिनियम एक है। क्लोरीन कितना है? 3 है। यहाँ पर कैल्शियम कितना है? 1 है। और OH कितना है? 2 है। OH कितना भैया? 2 है। एल्युमिनियम एक है, तो एल्युमिनियम इधर भी एक है। बहुत बढ़िया बात। OH यहाँ पर 2 है, लेकिन OH यहाँ पर कितना है? 3 है। कितना? 3 है। चलिए तो ये तो बैलेंस करेंगे, किस तरह से होगा उसको बात बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर लिख दिया गया है, इसी को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर अगर 2 कर दें, रुक जाइए, यहाँ पर अगर 3 कर दें हम लोग, किस क्या क्या कर दें? 3। तो ये जो 3 था, 3 हो जाएगा। 3Ca क्या हो जाएगा? देखिए ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये भी 3 दूना 6 हो जाएगा OH। और Al कितना हो गया? 2 हो गया। एक पहले 2 लिखा हुआ है तो L2 इसके पहले लिख दिए। और Cl3 है, तो Cl कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पर हो गया। 2 कहाँ हो गया? यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। कहने का मतलब है इसके पहले आप उस तरह के लिखिए जो आप मैच हो, है ना। देखने पर क्या लगे, लगे कि हाँ हो रहा है काम, समझे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपको उतना भी जरूरी नहीं जितना समझ रहे हैं। क्वेश्चन नहीं पूछता है कि समीकरण को संतुलन करे, बस पूछेगा क्यों किया जाता है, क्या होता है भैया। मारिए 2 नंबर खड़ाक से लाइए। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला सूचना, अपन बोल रहा है, और अपन बोल रहा है। कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम हो हो कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम हो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के बारे में लिखे। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी नहीं कहेगा रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त हुए सूचनाओं के बारे में लिखे, कोई एग्जाम 10th क्लास के नहीं पूछेगा। लेकिन जान लीजिए, कुछ जानना भी जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल संकेतों के संकेत और सूत्र की जानकारी मिलता है भैया। जैसे हम लोग देखे थे H2+O2 बना रहा था 2H2, तो इससे क्या पता चला? हाइड्रोजन के संकेत पता चला, ऑक्सीजन का संकेत पता चला, और जल का भी संकेत पता चला। यही बोल रहा है कि अभिक्रिया अभिकारकों अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी मिलती। बहुत बढ़िया बात। यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन से पदार्थ निर्माण हो रहे हैं। बोले तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। तो भाग ले रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ले रहा है H2O, ये अभिक्रिया से पता चला। तीर के पहले है तो भाग ले रहा है, तीर के बाद है तो बन रहा है। बहुत बढ़िया बात है। तीसरा नंबर देखिए, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं के आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। ये भी बात क्या है? सही है। अभिकारकों के परमाणु संख्या और अणु संख्या जो होता है वो आपेक्षिक जानकारी देता है कि कितना आपका परमाणु मिल रहा है और कितना आपको बन रहा है। जैसे 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 H2O क्या है भैया? H2O प्लस O2 2H2O बना रहा है। हम्म।
H2 प्लस O2 2H2O बना रहा है। तो ध्यान से देखिए, अरे यार ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके ही बताता है कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु मिल रहे हैं, अणु ऑक्सीजन के कितने, दो मिल रहा है, दो मिल रहा है, दो मिल रहा है, इधर कितना बन रहा है। यही बोल रहा है कि आपको संख्या की जानकारी देता है। किसकी देता है? संख्याओं की जानकारी देता, अणु या परमाणु की संख्याओं की जानकारी देता। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि क्या जानकारी मिलता। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु अच्छा अभिकारक में देगा तो प्रतिफल में भी देगा। अभी हम लोग देखते हैं 5 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। बोल रहे हैं कि अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। मोल क्या होता है इसकी बैच 11th में स्टार्ट करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। तो समझ में आया मोल क्या होता है। अभी आप जानिए कि जानकारी मिलता है भैया, अनुपात की जानकारी मिलता है। जैसे अगर आपको हम बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर बनता है, तो ये फिक्स होना चाहिए कि हाइड्रोजन कितना मिलेगा और ऑक्सीजन कितना मिलेगा तब जल बनेगा। ये न कि आधा ले लिए, दो परमाणु ले लिए, 2 मोल ले लिए ऑक्सीजन का और 4 मोल ले लिए हाइड्रोजन का, या 10 मोल ले लिए ऑक्सीजन का और 10 मोल ले लिया हाइड्रोजन का, रिएक्ट करा दिए और जल बन। ऐसा कोई बात नहीं, इसका फिक्स क्वांटिटी रहता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपको एक शरबत बनाना है तो उसका फिक्स क्वांटिटी है। जैसे आपको जिलेबी का सीरा बनाना है तो फिक्स क्वांटिटी है कि 1 लोटा पानी में 1 लोटा ही चीनी डालेंगे तब सीरा बने। समझ रहे हैं? इसी तरह से क्या हो, फिक्स क्वांटिटी है जल बनाने के लिए, सभी यौगिक को बनाने के लिए, कि कितना में कितना मिक्स होगा तो वो रिएक्ट करके बनेगा। वही बोल रहा है। तो अनुपात में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए? अनुपात में होना चाहिए। इसकी जानकारी बहुत बेहतरीन से मिलेगा आपको 11th में। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमानों के अनुपात भी बताता है, गैस और प्रतिफल के है ना, आयतन की भी जानकारी देता है। आपको कोई फायदा नहीं है ना। मन है पढ़िए, मन नहीं है हम पढ़ने के लिए नहीं कर रहे, याद करने के लिए कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण कब आता है? तो भैया कुछ तो फायदा होगा तब तो रासायनिक समीकरण का यूज हो रहा है। रासायनिक क्या हो रहा है? समीकरण का यूज हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा किस लिए होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने की कागज में कम स्थान घेरेगा। क्या करेगा? कम स्थान घेरेगा। समझ रहे हैं आप? ना समझ रहे हैं? H2 प्लस O2 H2O बना रहा है। लिखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना रहा है ना, एक दो लाइन में घिंचाएगा। लेकिन क्या हुआ, जगह कम लगा, कागज कम लगा, इंक लगा, समय की बचत हुआ। इसके लिए दूसरा क्या है, ध्यान से देखिएगा। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल एक निश्चित मात्रा में भी पता चलता है कि कितना बन रहा है। 2H2O लिखे हैं तो निश्चित मात्रा में पता चलता है। ये भी क्या और क्या बताता है, और बताता है कि ये विश्व में, किसमें, विश्व में ये पूरी मान्य है। विश्व में क्या है, इसकी पूरी मान्य है ना। ध्यान से देखिए, ध्यान से, है ना। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। किसी भी प्रकार की क्या होती है, कठिनाई नहीं होती। पूरा विश्व में यही बात चलता है, कोई भी कठिनाई नहीं होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नोट पॉइंट। ठोस के लिए अगर कोई रिएक्शन होगा, ठोस मिलेगा तो उसके साइड में एस लिखेंगे। एस क्यों लिखेंगे भैया? एस के मतलब सॉलिड होता है। अगर हम आपको से बात बोले, अपने को नाम है सचिन, अपने को नाम है ना मिथुन चक्रवर्ती, तो भैया एम और चक्रवर्ती के सी लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत है? अगर आपको नाम है ना फलना देगा, है ना, तब पी लिख देंगे और डी लिख देंगे तो दिक्कत नहीं ना। तो उसी तरह से ठोस का इंग्लिश होता है सॉलिड, तो एस लिख दिए, आपको कोई दिक्कत। गैस का होता है गैसिंग होता है तो उसका जी लिख दिए, आपको कोई दिक्कत है ना। एक्वस विलियन बिलियन 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 जो होता है एक क्यों लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस संकेत और सूत्र में व्यक्त किया जा रहा है ना।
अब ध्यान से देखिएगा, सॉलिड जो होता है आप इस तरह से लिख देंगे तो लगेगा कि कुछ अवक्षेप होके बिलियन से सॉलिड के फॉर्म में आ रहा है, ठीक, ठोस के फॉर्म में आ रहा है। गैस रहेगा तो ऊपर कर दीजिएगा, क्या हो भैया, ऊपर उड़ जा रहा है ना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, चलिए बहुत ही जरूरी है, जो भी आई है आपको 2025 में, ये खाली ये चीज आपको आपको 6 मार्क्स दे के जाएगा। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव दे के जाएगा और 4 नंबर आप समझिए सब्जेक्टिव तो देखे जाए करेगा। बस ये देख लीजिए और उसके बाद अपनी को क्लास खत्म हो। पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता है, दो गो पदार्थ मिक्स करके नया पदार्थ बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा याद, दो या दो से अधिक पदार्थ या खुदे पदार्थ मिलके नया गुण वाला पदार्थ बनाता था, उसी को कहते थे रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, दो गो मिलेगा बनाएगा, दो गो मिलेगा बनाएगा, बस दो या दो से अधिक मिल के बनाएगा, संयोग करके बनाएगा, तो उसको हम लोग संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। रट्टे की जरूरत नहीं, संयोजन कर रहा है तो संयोग के गो होगा, एक गो के तो नहीं होगा, दो गो के होगा, तीन गो के, चार गो के, पांच गो के होगा, समझ रहे हैं? तो उसको क्या कहेंगे, रसायन संयोजन 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 या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में? चलिए ना, समझ में, डिफिनेशन देखते हैं, है ना। दो 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 या अधिक पदार्थ, बोले तो तत्व यौगिक रहे, परस्पर संयोग करके नए पदार्थ निर्माण करेगा तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में? बस 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 आप नाम से ही याद रखिए कि संयोजन के मतलब जुटना होता है, जुटेगा, क्या करेगा, जुटेगा। चलिए हम लोग देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन, वियोजन क्या होता है? वियोजन के मतलब टूटना। देखिए कैल्शियम क्लोराइड टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके चलते ऊपर तीर खींचे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये भी देख लीजिए, टूट रहा है, वियोजन के मतलब टूटना, तो क्या बोलेंगे, कोई भी बड़ा पदार्थ रहेगा वो टूट के दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। बात समझ में है? या अगर कह सकते हैं क्या कि किसी पदार्थ के बड़े अणु टूट के दो छोटे छोटे अणु या तीन छोटे छोटे अणु में बनाता है। किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, जिनके गुण क्या होता है, मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन। तो आपको ऑब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिए, दे देगा रिएक्शन, अब बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन रिएक्शन है, तो ध्यान से देखिएगा, टूटेगा भैया वियोजन होगा, समझे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से देखिए। एकल विस्थापन, विस्थापन के मतलब ही होता है विस्थापित कर देने के लिए, न समझ में आया? चलिए देखते हैं। ए एक बौना है, ए एक बौनी है, दोनों का पेचअप है। हाँ समझ रहे हो, पेचअप। चलिए बहुत बढ़िया, पहले ही से। लेकिन जैसे ही ये किसी हीरो के भाई को देखता है, बड़ी बड़ी जुल्फी को देखता है, कहने का मतलब है सनी देओल के भाई बॉबी देओल को देखता है, तो क्या होता है, इसको मारता है 1 लाख और इससे आके पेशअप कर लेता है। बस इसी को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए कोनो दिक्कत? हाँ दिक्कत तो कहाँ से हो, ध्यान से देखिएगा, फेरस और CuSO4 से रिएक्शन कर रहा है, Cu को मार रहा है और इसके साथ ये क्या कर रहा है, जुट जा रहा है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा है भैया, एकरा से ई तो बनिए है, पैसे वाला है, इसके चलते न इससे हो रहा है काम। यानी कि एक क्रियाशील है, धातु में बात करें, यौगिक में, तत्व में बात करें, तो ये क्या है, क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, इससे अधिक काम मिलेगा, इसे बहुत कम काम मिलेगा, समझ रहे हैं? नहीं समझ में, नहीं समझ में। Cu ए रिएक्शन कर रहा है, क्या करेगा, कॉपर जो है Ag जो हुआ,
इससे अधिक क्रियाशील है, इससे अधिक क्रियाशील ये है तो क्या करेगा, ये कम क्रियाशील वाला को विस्थापन कर देगा, हटा देगा, साइड कर देगा, पेचअप लड़ाएगा। इसको भी हटा देगा, कॉपर को साइड कर देगा, ये पेचअप लड़ाएगा। समझ में है आपको? कहने का मतलब है जो बरियार रहेगा कमजोर को भगाएगा और उसके वाइफ के साथ ही मजे करेगा। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होने चाहिए। अब डिफिनेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह में किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया बात। क्या करेगा? किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे। समझ में आएगा? चलिए अब हम लोग देखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखते हैं हम लोग? उभय विस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा सा एक सेकेंड रुक जाइए, है ना? हाँ, क्या हो गया रे बाबा? रुकिए रुकिए रुकिए। चलिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन विस्थापन अभिक्रिया? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिएगा। जिसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, सिंगल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया को। इसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब ना समझ में? आज कोई दिक्कत की बात? देखिए, ये अपन है, ये अपनी वाली है। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया है। और प्लस ये देखिए अपने का दोस्त है और ए अपने के दोस्त वाली है। क्या करेंगे? बोलेंगे भैया अब बहुत ही पसंद है ना जी, एक नाइट। कितना नाइट? एक नाइट। बस बस, कहने का मतलब है बदल लेना। एक दिन मेला घुमाए, अपन उसको साथे जाएगा और अपने वाली अपने दोस्त को साथे जाएगा, बस बदल लेगा। कहने का मतलब है अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा तो नए पदार्थ जिससे बनेगा उसी को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, NaCl है तो क्या करेगा? ए वाला इसके साथ मिल जाएगा, ये वाला इसके साथ मिल जाएगा, NaNO3 बना देगा और AgCl बना देगा। समझ रहे हैं? बदल रहा है अपने आयनों का, तो इसी को हम लोग कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। नहीं समझ में आया? परिभाषा देखिए तो आपको समझ में आएगा। दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके क्या बनाता है? दो नए यौगिक का निर्माण करता है। दो यौगिक है अपने आयनों का आदान प्रदान करके क्या चीज बनाएगा? नए यौगिक का निर्माण करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाया जाएगा अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़िया से समझ में है, लेकिन फिर भी यहाँ भी समझ में आना चाहिए। तो समझेंगे समझेंगे। अम्ल और भस्म के रिएक्शन कराने से क्या होता है? लवण और जल बनता है। बस इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला? अम्ल रहेगा, भस्म रहेगा, रिएक्शन करके लवण और जल बनाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देंगे। ना बुझा है ना बुझा। चलिए हम लोग देखते हैं, रिएक्शन से समझ में आएगा। HCl अम्ल है। अब कहिएगा कि अम्ल कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है जी? NaOH कैसे पता चलेगा कि भस्म है जी? और NaCl और H2O कैसे जान पता चलेगा कि जल ही बना रहा है? ये वाटर तो सब समझ में आ रहा है, H2O लिखा भैया वाटर है, लेकिन ये लवण है कैसे पता चलेगा? तो चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारे टिप्स देंगे, पता चलेगा। और देखते के साथ कि ये तो वही है। समझ था ना? समझ में? अगर अम्ल को पता करना है तो उसके संकेत में एच रहना चाहिए। देखिए एच है, अम्ल कहेंगे। देखिए एच है, अम्ल कहेंगे। बात समझ में है? और अगर भस्म
की बात कर रहे हैं तो OH रहना चाहिए। देखिए OH है, OH कह देंगे, और जिसमें H या OH ना रहेगा उसको लवण कहेंगे। आप समझ में आया आपको? चलिए, तो यही रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अम्ल और भस्म की रिएक्शन से। चलिए परिभाषा देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। चलिए भैया, बात समझ में है? वो देखे 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 अम्ल और भस्म की रिएक्शन से, इसके बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी लेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कुछ नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कोई लिक्विड रहेगा, उससे क्या चीज होगा? ठोस प्राप्त होगा। बोले थे नीचे में दिखाएंगे, ठोस प्राप्त होगा, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl AgNO3 रिएक्शन करेगा, ठोस मिलेगा, है ना? सिल्वर क्लोराइड ठोस मिल रहा है, NaNO3 मिल रहा है। ना समझ में? परिभाषा देख, सबसे लास्ट रिएक्शन है, और इसके बाद रिएक्शन तो और पढ़ना है, लेकिन अपन बोल रहा है कि इतना रिएक्शन अब कर लीजिए, 6 एग्जाम में एक भी रिएक्शन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे, इसी चैप्टर का भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है ना? देखिए, ऐसा अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। अभी बोले कोई ठोस मिलेगा, ठोस मिलेगा, ठोस, बस अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में है? चलिए, तो watching for this video, थैंक्स। देखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो कराएंगे और कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो है ना, धन्यवाद।